हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज हम करने जा रहे हैं गाइस एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके लिए इस वक्त कौन सोच रहा है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो बेसिकली ये वीडियो जो है कलेक्टिव है, तो आपसे अगर एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, एनर्जीज आपके लिए हो सकती है। तो मतलब सिचुएशन रेजोनेट होती है या नहीं होती है ये आप देखिएगा, ठीक है। वैसे ये सारे ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए है, ठीक है। तो लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। आपके बारे में कौन सोच रहा है इस वक्त एंड क्या सोच रहा है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सो पहला कार्ड हमें मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 10 of cups, mother of swords and 9 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। ज़्यादा साइंस यहाँ पे मुझे आई है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये साइंस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एनीवेज साइंस का कोई यहाँ पे मैटर नहीं है, बट ज़्यादा साइंस जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है उस इंसान की ज़ोडिएक साइन हो जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो देखिए कार्ड्स मुझे ये नज़र आ रहा है ना कि ये जो पर्सन है बेसिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने फीलिंग्स को, ठीक है। बिकॉज 4 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ, वी कैन से, खुद को एक तरीके से ऐसे सिचुएशन में रख देना जहाँ पर वो चाहते तो है कि आपसे बातचीत करें या फिर आपको लाइक याद करे, बताए कि वो क्या फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गया है किसी चीज़ को लेकर। क्योंकि साथ में मुझे यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक कुछ लॉस, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुई है। मे बी उनका कुछ अभी रिसेंटली लॉस हुआ हो सकता है, कुछ जॉब के रिगार्डिंग, या फिर फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हो सकती है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। इसके वजह से अभी आपसे शायद वो बात नहीं कर पा रहे इतनी जितनी करनी चाहिए। थोड़ा सा एक आइसोलेशन मुझे दिख रहा है, आइसोलेशन इन द सेंस एक डिस्ट्रैक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि किसी और चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। बट यू नो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइस कि ये जो पर्सन है दे रियली लव्स यू। मतलब अभी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 2 ऑफ कप्स यू नो क्या होता है कि बहुत ही डीप फीलिंग्स होना, डीप अटैचमेंट होना, या फिर ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जो आपको याद कर रहे हैं इस वक्त। बिकॉज 2 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन, और साथ में 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, या फिर इन्होंने देखा है फ्यूचर आपके साथ। कहीं ना कहीं पास्ट में भी आपके बारे में, आपके साथ इनकी बातचीत भी हुई है, शादी को लेकर भी बातचीत हुई हो सकती है। बिकॉज 10 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ मैरिज एज वेल, और साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बहुत ही डीप फीलिंग्स है उनको आपके लिए। हो सकता है कि ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, बिकॉज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो बोथ ऑफ दिस कार्ड्स शोइंग मी एक तरीके का वर्क सिचुएशन, या फिर मे बी आपके साथ सेम उन्होंने स्टडीज़ किया है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपका जो ऑक्यूपेशन है वही इनका ऑक्यूपेशन हो, ठीक है। बट या कुछ तो सिमिलैरिटीज मुझे दिख रही है वर्क के रिलेटेड या कुछ ऑक्यूपेशन के रिलेटेड जो हो सकती है। बट आपके लिए ना ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम कि एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। जैसे कि यू कैन सी दिस कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो दे सी यू एज अ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक तरीके से आपको वो ऐसा देखते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में कुछ तो कर रहे हो, अपने लाइफ में आप मतलब ना बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हो आपकी खुद की लाइफ। तो वो आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ कर पाए, या फिर आपके साथ कुछ आगे फ्यूचर देख पाए। मतलब मुझे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं ना जो फैमिली, मैरिज, लव, ये चीज़ें दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने ही ये कार्ड्स, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपकी पहले फ्रेंडशिप भी थी एंड लाइक यू नो कि धीरे धीरे एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स जो है वो क्रिएट हुई,
और फिर जाके कुछ बातें आगे बढ़ती गई बट अचानक से कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो चुका, आप दोनों के बीच में कुछ बातें बंद हो चुकी थी, ऐसा भी कुछ हुआ हो सकता है। बट उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट टाइप हो, लाइक उनको कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा अंदर से एक रिस्पेक्ट जो है वो आ रही है, या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और एक तरीके से न्यू पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है एस ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है। एक न्यू एनर्जी, कुछ नया उनके अंदर जो है अभी इग्नाइट हो रहा है, कुछ जैसे कि फायरी एनर्जी है, तो एक नया पैशन मुझे उनके अंदर नज़र आ रहा है इस वक्त, ठीक है। सो और कुछ कार्ड्स हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो मैनिफेस्ट, वाओ, मे बी दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू वेरी स्ट्रांगली, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो उनको एक तरीके से मुझे लग रहा है गाइस कि उनका कुछ ड्रीम है आपको लेके, कुछ ड्रीम्स वो देखते हैं और उनको वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उस ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनिफेस्ट की एनर्जी आ रही है। तो एक तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसकी वजह से आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, या फिर ये पर्सन खुद भी मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मतलब कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, शायद उनको भी पता नहीं होगा कि मैनिफेस्ट कैसा होता है, बट कहीं ना कहीं बार बार सोचने की वजह से या फिर थॉट्स आने की वजह से चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। एंड दे वांट लाइक कि उनके ड्रीम्स जो है फुलफिल्ड हो आपके साथ, या फिर वो आपके साथ आगे बढ़ पाए। कुछ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सच्चाई जो है उनको पता लग रही है, या फिर कुछ सच्चाई से वो डील कर रहे हैं, कुछ तो पता लग रहा है उनको, ठीक है, जो पता नहीं था पहले, क्योंकि सीक द ट्रूथ का कार्ड है। हो सकता है वो किसी भ्रम में थे पहले, किसी चीज़ों को लेके उनके आंखों के ऊपर पट्टी बन गई थी या समझ नहीं पा रहे थे, बट अब वो सच्चाई के गहराई में जा रहे हैं, ठीक है, एकदम डीपली जाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है भाई, ये देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है, क्योंकि फ्लो का भी कार्ड आया है। सो वो क्या कर रहे हैं ना अभी कि फ्लो के साथ बढ़ तो रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक तरीके से उनको पता है अंदर से कि यू आर द वन फॉर देम, ऐसा भी मुझे लग रहा है। एंड वो कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यू कैन सी दिस कार्ड, शेयर द लव। तो अपने अंदर जितना भी प्यार है, लव है, वो शेयर करने का सोच रहे हैं, वो शेयर करना चाहते हैं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपनी जो भी इमोशंस है आपके लिए, तो वो चीज़ें जो है ना शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है गाइस, जो यहाँ पे जो शादी के कार्ड्स आए ना, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज वैसी एनर्जीज है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ आपका कुछ फ्यूचर बनने वाला था, कुछ चीज़ें आगे बढ़ने वाली थी, ठीक है, आपने दोनों एक दूसरे के बारे में सोचा था कुछ तो फ्यूचर, तो ऐसी कुछ एनर्जीज है। और कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी किया जा रहा है। तो आप इनको कर रहे हो, आपको पता है कि कौन है ये पर्सन, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको पता है या नहीं पता, या फिर आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि मैनिफेस्ट की एनर्जी आ रही है आपके सामने ही है, ठीक है। तो ये भी पर्सन मतलब आपके बारे में इन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया, ये भी शायद आपको मैनिफेस्ट करने लग गए हैं, ठीक है। इनको क्या लगता है आपके बारे में, लेट्स सी। तो अबंडेंस आ रहा है, तो मे बी इनको ना आपके साथ बहुत ही फुलफिल्ड महसूस होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इनको महसूस होती है, एक अबंडेंस वाली एनर्जी इनको लगती है आपके साथ कि जो इनको चाहिए ना लाइफ में, तो वो सब कुछ मिल जाता है ये जब आपके साथ होते हैं, या फिर ये फ्यूचर देखते। तो एक अबंडेंस मतलब आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, तो ऐसा उनको लगता है आपके लिए, ठीक है। और क्या ये सोचते हैं आपको लेके, लेट्स सी। ओके, सो कमिटमेंट का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसके पर्सन ना कुछ कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, या वो कुछ आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब आपको कमिटमेंट दे, या फिर आप कब उनको कमिटमेंट हो। कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ तो हो सकता है कमिटमेंट फ्यूचर के बारे में हो, ठीक है, बट यस देयर इज़ अ कमिटमेंट जो वो सोच रहे हैं, या फिर वो आपके बारे में लाइक आपसे चाहते हैं कुछ। आफ्टर दैट वी गॉट सेक्सुअलिटी, सो आई थिंक दे सी यू वेरी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आप उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। एंड
आपकी जो ऑरा है ना ये बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, आपके इर्द गिर्द रहना, या फिर आप जब भी लाइक अगर उनसे बात भी करते हो ना, सो दे फील वेरी वेरी फ्रेश, बहुत अच्छा इनको महसूस होता है। और एक तरीके से ना आपका नेचर भी इनको पसंद आता है कि आप हो सकते हैं कि आप बहुत लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, ऐसी एनर्जीज उन्होंने शायद किसी और के साथ नहीं महसूस की होगी। और एक तरीके से मुझे यहाँ पे एक फिजिकल अट्रैक्शन भी नज़र आ रहा है बाय दिस कार्ड, ठीक है। और देखते हैं, और एक कार्ड निकालते हैं। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। तो मुझे ऐसे भी महसूस हो रहा है गाइस कि ये इंसान जो, ये खुद जो पर्सन है ना, इन्होंने कुछ गलतियाँ की है पास्ट में, समथिंग दे मिस्ड आउट। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया ना, तो मतलब जो कुछ काम की नहीं थी इनके लिए, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इन्होंने फोकस डाला, एंड कहीं ना कहीं इनको बहुत लॉस हुआ है उस चीज़ों की वजह से। बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड इन्होंने महसूस किया है, एक तरीके का लोनलीनेस इन्होंने महसूस किया है। मे बी इनके पास सब कुछ था, एवरीथिंग जो भी चाहिए था उनको सब कुछ था, बट अब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि दे फील वेरी वेरी लोनली, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर शायद उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है इस इंसान ने, एंड इसके वजह से अब इनको पता लग रहा है कि क्या होता है वक्त, ठीक है, या फिर समय क्या होता है इस तरीके से, क्योंकि कभी भी चेंज हो सकता है समय। और अभी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं कि पहले का वक्त कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है, और बहुत ही एक तरीके से लॉस वाली एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि ये पर्सन ना खुद को थोड़ा संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप उनको समझो, ठीक है, आप उनको केयर करो। जैसे कैसे होता है ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में सोचते, भले कितना भी बुरा हो जाए, हम उनके साथ कितना भी बुरा बर्ताव करते, बट पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है ना कि एक तो वो खुद को पैम्पर करना चाहते हैं, खुद को नर्चरिंग देना चाहते हैं, या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनको समझो, या फिर आप उनको नर्चरिंग दो, केयर करो, ठीक है, उनको ज़रूरत ऐसे महसूस हो रही है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, या फिर वो चाहते हैं कि उनको कोई अपना समझे, क्योंकि इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दे आर फीलिंग सो मच लोनली, बहुत अकेलापन सा है उनके लाइफ में। तो ये चीज़ें भी, अगर उनके लाइफ में कोई है भी इस वक्त, तो आई एम नॉट सीइंग कि दे आर वेरी हैप्पी, और ये भी हम कह सकते हैं कि इतना कुछ अटैचमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में खो गए थे, बट अभी उनको कुछ पता लग रहा है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, ऐसा कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम ये देखेंगे ना कि इस पर्सन का इनिशियल क्या हो सकता है, ठीक है। इनिशियल हम देख लेते हैं, कुछ इनिशियल्स निकाल लेते हैं, तो उनमें से कोई हो सकता है। अगर इनिशियल नहीं भी हो वो तो ऐसी बात नहीं है, बट अगर आपको पता लग रहा है कि कौन है, तो यू कैन कंसिडर दिस, ओके। सो दिस इज़ अ GNREOHBEMXNSKR। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं मुझे जो उनके हो सकते हैं, तो स्टार्टिंग लेटर मतलब उनका हो सकता है, ठीक है। कुछ क्यूब्स हम देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि बहुत क्वेश्चन मार्क्स है इनके दिमाग में, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में ही थॉट्स आ रहे हैं। हो सकता है कि डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ल्ड है, तो मे बी एक ट्रैवल नज़र आ रहा है, या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास चल कर आना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे फुट देख रहे हो, खुद हो गया आपके पास, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, और मे बी वो आपको ना अगर आपकी बात होती है नहीं होती आई डोंट नो, बट अगर नहीं होती है तो कुछ हाई मैसेज सेंड कर सकते हैं, कुछ आपको पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, लाइक दैट, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है इन अपकमिंग टाइम, ठीक है। तो यही एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग जो है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है इफ़ इट्स रेजोनेट विथ यू, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।